छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेसी अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कांग्रेस अब मौखिक लड़ाई से ऊपर उठ चुकी है और उनके बीच की लड़ाई अब खूनी हो गई है। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी को गोली मार दी। वहीं पूर्व मंत्री चंद्राकर ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बिना नाम लिए ही कहा कि उनके पास तो लाइसेंसी हथियार भी है। तो मस्तूरी का जो गोलीकांड जिसमें फायरिंग हुई, जिसका मुख्य आरोपी कांग्रेस से निष्कासित एक व्यक्ति निकला, इस पर सियासत चल रही है। क्या लड़ाई नहीं होगी कांग्रेस में साहब? कांग्रेस में तो एक दूसरे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी के ऊपर गोली चलाई तो खून के प्यासे हो रहे हैं। वहां मौखिक लड़ाई का तो जगह नहीं है, उससे कांग्रेस ऊपर उठ गई है। मौखिक लड़ाई से वो गोलीबारी में बात कर रही है। बहुत सारे हथियार तो माननीय बाबा साहब के पास भी है, लाइसेंसी। तो सुना आपने, टीएस सिंहदेव का बिना नाम लिए उन्होंने बाबा को भी घेर लिया और कहा कि उनके पास भी लाइसेंसी हथियार है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव है। गौरव, मस्तूरी में एक गोली कांड हुआ जिसका मुख्य आरोपी निकला कांग्रेस से निष्कासित एक नेता। इस पर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस सियासत पर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरते घेरते अजय चंद्राकर ने बाबा को भी घेर लिया। और इस पर आप ये बताइए कि प्रतिक्रिया कोई आई कि नहीं बाबा की? देखिए, निश्चित रूप से मस्तूरी में जो घटना हुई उसके बाद से लेकर लगातार इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मस्तूरी की घटना के बाद कांग्रेस हमला हो रही थी। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में ये जानकारी सामने आई कि जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है वो कांग्रेस से जुड़ा रहा है। तो ऐसे में इस मामले पर कांग्रेस को बैकफुट में आना पड़ा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि में मस्तूरी की घटना तो है ही, लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह जो कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक हैं, उनके बयान को भी इसकी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस में निपटो निपटाओ का खेल चल रहा है। एक दूसरे को निपटाने के खेल में कांग्रेस जो है वो लगातार चुनाव हार रही है। इसके बाद में टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। टीएस सिंहदेव ने पलटवार भी किया था। तो इस तरह से एक तरफ जहां मस्तूरी की घटना है, वहीं टीएस सिंहदेव को इसलिए अजय चंद्राकर ने निशाने में लिया क्योंकि बृहस्पति सिंह का जिस तरह से बयान आया था और उसके बाद टीएस सिंहदेव पलटवार करते नजर आए थे। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर अब उन्होंने निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेसी अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। मौखिक लड़ाई से ऊपर उठ चुकी कांग्रेस, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और कांग्रेस के नेताओं के बीच लड़ाई खूनी हो गई है और एक दूसरे के प्यासे हो गए, तो इस बात को कहते नजर आए। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में 2-3 घटनाएं हैं, क्योंकि वर्तमान में संगठन सृजन अभियान भी चल रहा है। इसके तहत भी कांग्रेस के नेताओं के बीच अंतर्द्वंद देखने मिला था। और अब वर्तमान में बात की जाए तो हार के सदमे से जिस तरह से कांग्रेस उबर नहीं पा रही और एक दूसरे के ऊपर कांग्रेस के ही नेता या कांग्रेस के जुड़े हुए पुराने नेता टीका टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है। तो इसको लेकर अजय चंद्राकर ने तंज कसा और कहीं न कहीं इसे लेकर कांग्रेस के भीतर खाने भी हलचल तेज है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पलटवार करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाया, अंतर्द्वंद का आरोप लगाया, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का जवाब देने से बचते नजर आए कि किस तरह से कांग्रेस के भीतर ही अंतरकला की स्थिति निर्मित हुई है। चाहे वो टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के भीतर के बीच अंतर्द्वंद का विषय हो या कोई अन्य विषय हो, इस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो वर्तमान में बैकफुट में जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर अजय चंद्राकर के बयान ने नई सियासी हलचल जो है वो तेज कर दी है। बिल्कुल, तो देखिए अजय चंद्राकर ने जो कहा है, अब इसके ऊपर अब लगता है कि बड़े कांग्रेस के नेता भी जो हैं वो भी अब पलटवार करेंगे। तो फिलहाल इस जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत धन्यवाद।